कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका त्रैमासिक परीक्षा हो रही है 2022 और 23 की, उसका जो हिंदी का जो पेपर है आपका 11 अक्टूबर के दिन का जो पेपर है, उसका फुल सॉल्यूशन देखिए इस तरह का पेपर रहेगा। उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, टोटल यदि प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए टोटल प्रश्न इसमें 23 प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का पेपर है, सारे पेपर को आपको बताया जा रहा है। तो बढ़िया से अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले प्रश्न में आपको 6 अंक के सही विकल्प दिए गए। आत्मकथन के कवि है, तो इसके कवि कौन है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद आत्मकथन के कवि है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, ठीक है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो विश्वनाथ ने यह परिभाषा दी थी। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है भैया। ठीक है, एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती है। फादर कामिल वुल्के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे? तो किसे चाहते थे? वो हिंदी को। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। एक से अधिक या अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नाक, नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? तो देखिए नाक जो है वहां पर, यहाँ पर छठा देखिएगा, इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। नाक की यदि हम बात करें तो धन की तो नहीं, शक्तिशाली होने की भी नहीं, नेतागिरी की भी नहीं, किसकी होती? खाली मान सम्मान की। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो गया। रिक्त स्थान में देखिए तो 6 नंबर के आपको रिक्त स्थान दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 में। छायावाद के कवि है, तो छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आभा फागुन की डेडेडेस है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे कौन सा क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आलंबन। चौथा है कामयानी एक डेडेडेस है, महाकाव्य है। मंडू भंडारी के पिता रसोई को डेडेडेस कहते थे, भटियार खाना। पंचवटी एक किसका, कौन सा समास का उदाहरण? देखिए यहाँ समास है, ये समास का उदाहरण है। तो पंचवटी है दिग्गु समास का। गिरजा कुमार माथुर, सही जोड़ी में आ गए हम अब। तो सही जोड़ी की बात करें तो गिरजा कुमार माथुर को जो है उनकी आ जाएगी पहले की नई कविता के हैं। वीर रस, वीर रस की बात करें तो ये उत्साह का स्थायी भाव। और स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा से क्या होगा? देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता, माता पिता में द्वंद्व समास है आपका। आटे की जो गोलियां है वो किन के लिए बनाई जा रही थी? तो मछलियां पकड़ने के लिए। तो ये पांचवा हो गया। और हिरोशिमा कविता का किस में लिखी गई? तो ये रेलगाड़ी में लिखी गई थी। तो ये थे आपके सही जोड़ी। यदि हम सत्य सत्य की बात करें तो पहला सत्य सत्य है आपका, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। तो हाँ भैया, किसे भेजा था? उन्होंने उद्धव को तो भेजा था। तो ये हो गया आपका राइट, यानी सत्य लिखिएगा आप। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्रोध नहीं होता है। ठीक है, उसका उत्साह होता है। चलिए बाल बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ये तो ग्रस्त थे, इसलिए ये भी असत्य हो गया आपका। और यदि हम जिस क्रिया के प्रभाव का कर्म पर प्रभाव पड़ता है वहां साकर्मक क्रिया होती है, ये बोल रहा है कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ेगा वो साकर्मक कहलाएगी, तो ये बिल्कुल सत्य है। मूर्तिकार को पहाड़ों का पर नाम का पत्थर मिला, तो सत्य बात है, सॉरी गलत बात है, ये असत्य होगी आपकी। और गोपिया, देखिए एक वाक्य में उत्तर है आपके क्वेश्चन नंबर 5 से। गोपिया किसे प्रेम करती थी? तो ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, श्री कृष्ण। साहित्य लहरी किसकी रचना है? देखिए साहित्य लिखा हुआ है वो, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये सूरदास। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए वैसे रसों की संख्या तो अब 11 हो चुकी वर्तमान में, पर लेकिन आपकी हिंदी व्याकरण में 9 है। ठीक है, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो भारत 1947 को। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिया। क्या कहलाते हैं? क्रिया।
यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो वहां है अवयवी भाव समास। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके देखिए 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। गद्य किसे कहते हैं, हिंदी के गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है, कोई दो बताइए। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता बतानी, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता बतानी, गिरजा कुमार माथुर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें से दोनों में से किसी एक की आपको 2 रचना लिखनी है। 2 महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं। और इसके बाद में वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना, दोहा, छंद, अनुप्रास, अलंकार। ठीक है, इस तरह से ये आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आगे के जो प्रश्न है स्क्रीनशॉट के द्वारा आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इन्हें। यही के यही हुबहू मतलब वास्तविक में यही पेपर आपका सेम टू सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है, रस के अंगों के नाम लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 पे संवाद आपको उसी का तो अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या का भावार्थ आपको देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको आप परीक्षा की तैयारी देते हुए आपको क्या करना है, अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और विद्यालय आपके जो विद्यालय उसमें शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र, और लास्ट में है आपका निबंध। ठीक है, तो इस तरह का पेपर आपका त्रैमासिक जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, जो आपकी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है एमपी बोर्ड में, उसका जो पेपर है यहाँ पर हिंदी का, ये हिंदी का पेपर आपका 11 अक्टूबर के दिन का पेपर है। ठीक है, पहला पेपर आपका अंग्रेजी का है। तो यदि अंग्रेजी का पेपर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर भी आप प्ले लिस्ट में जाकर अंग्रेजी का पेपर को भी देख सकते हैं, गणित सारे सब्जेक्ट के पेपरों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको तो इसका लाभ मिल गया है और साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल जाए, इसलिए इसको आप जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और उसे बताइएगा कि यही पेपर हूबहू आने वाला है।